नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास के अंतर्गत यानी सीडीपी के अंतर्गत तीसरी क्लास लेके आए हैं। इसके पहले हम सीडीपी में 2 क्लासें पढ़ा चुके हैं। पहली क्लास में हमने अधिगम के बारे में बताया, दूसरी क्लास से हम शुरू किए हैं अधिगम के सिद्धांत के बारे में। तो दूसरी क्लास में हमने आपको बताया थार्नडाइक के सिद्धांत को। अब हम आज की क्लास में बताएंगे पावलोव के सिद्धांत को। इसके पहले का वीडियो यानी दूसरी क्लास का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस की क्लास भी पढ़ाई हुई है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आसानी से, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ाएंगे पावलोव के सिद्धांत को। पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव नामक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? पावलोव रूस के वैज्ञानिक थे, आपको ध्यान रखना है। और ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ये यानी पावलोव फिजियोलॉजिस्ट थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया। किस पे किया? कुत्ते की लार ग्रंथियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला? 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। पावलोव ने किस पे शोध किया? पाचन क्रिया पर शोध किया। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जब भी अनुबंधन का जनक पूछा जाएगा तो आपको लगाना है पावलोव। पावलोव अनुबंधन के जनक हैं। अब हम देख लेते हैं कि अनुबंधन है क्या। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। इसको आप नहीं समझे होंगे, हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। जब विद्यालय में घंटी बजती है, जब दोपहर की लंच की घंटी बजती है, तो लोग समझ जाते हैं कि बच्चे समझ जाते हैं कि ये लंच होने वाला है। और जब टन टन करके घंटी बजती है छुट्टी वाली, तो तब भी बच्चे समझ जाते हैं, यानी उनका अनुबंध बन गया है। वो घंटी के माध्यम से ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, छुट्टी होने वाली है कि लंच होने वाला है। तो यही अनुबंधन है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है सीटेट के एग्जाम में। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कभी अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से पूछा जाता है, कभी क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन का जनक भी हमने बताया कि पावलोव को कहते हैं। इसके अलावा अनुकूलन का सिद्धांत भी पावलोव के सिद्धांत को कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को तो आपको भूलना ही नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग को आपको याद रखना ही रखना है। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि पावलोव के सिद्धांत की बात की जा रही है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं या परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। पावलोव के सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत,
कहते हैं। इतने सारे नामों को आपको ध्यान रखना है जब भी इसकी चर्चा सीटेट के एग्जाम्स में या अदर्स एग्जाम्स में की जाए, तो आप समझ लीजिए पावलोव के सिद्धांत की बात हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावलोव के प्रयोग। जैसा कि आपको हमने बताया ही कि पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर किया। एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। किसके सहारे? एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयोगों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी, यानी यह क्रिया बार बार दोहराई जाती थी। भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गई। यानी कुत्ता जान गया था कि घंटी बजी तो हमें भोजन मिलने वाला है। जब भी घंटी बजाई जाती थी उसे लगता था कि भोजन मिलने वाला है और उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती थी। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। घंटी की आवाज पर लार स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन तथा स्राव, जो लार स्राव था, अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। कुत्ते को भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया बार बार, घंटी बजाने और भोजन देने की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी, जिससे कुत्ता जान गया था जब भी घंटी बजती थी तो उसे लगता था कि भोजन मिलने वाला है। घंटी की आवाज पर लार स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। कुत्ता घंटी की आवाज पर लार स्राव की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन तथा स्राव अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रयोग के चरण। जो प्रयोग पावलोव ने किया उसके 3 चरण हैं। पावलोव के प्रयोग के 3 चरण हैं, उसको हम देख लेते हैं। भोजन जो स्वाभाविक उत्तेजक था। इसके बाद भोजन को देखने से लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसको हम और माध्यम से देखते हैं, जैसा कि किताबों में अक्सर लिखा मिलता है UCS का मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक भोजन, जो कि हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। UCS यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उत्तेजक बराबर UCR का मतलब, UCS का मतलब स्वाभाविक उत्तेजक यानी भोजन की बात की जा रही है। UCR का मतलब लार की बात की जा रही है, लार टपकने की बात की जा रही है। इसका UCS भोजन की बात जो कि स्वाभाविक उत्तेजक है, और UCR लार का टपकना यानी स्वाभाविक अनुक्रिया की बात की जा रही है। यह तो प्रथम चरण में है। और दूसरे चरण में हम बात करते हैं घंटी बजाना, जो कि एक अस्वाभाविक उत्तेजक है। घंटी बजाना एक अस्वाभाविक उत्तेजक है, जिसको CS यानी कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। CS प्लस भोजन यानी UCS अब बराबर किसके है? लार का टपकना यानी UCR। CS यानी कंडीशन स्टिमुलस, जिसको अस्वाभाविक उत्तेजक कहते हैं। घंटी बजना अस्वाभाविक उत्तेजक है। इसके अलावा स्वाभाविक उत्तेजक यानी भोजन की बात की जा रही है। यह किसके बराबर है? यह है UCR।
UCR यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। ये तो दूसरा चरण रहा। पहले चरण में भोजन से बाद जो है लार का टपकना, भोजन स्वाभाविक उत्तेजक और लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया। द्वितीय चरण में घंटी बजाई गई, CS यानी कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि अस्वाभाविक उत्तेजक है। इसके बाद प्लस भोजन माने घंटी बजाई गई और भोजन दिया गया तो लार का टपकना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। तीसरे चरण में क्या किया गया? घंटी बजाना यानी अस्वाभाविक उत्तेजक और लार का टपकना यानी UCR। केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते की लार टपकने लगती थी, यानी वह जान जाता था कि भोजन मिलने वाला है। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कर्नल 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।